दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेते हैं, मींस आपने अपने घर को बनाने या खरीदने के लिए कोई लोन लिया हुआ है, तो उस पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो उस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको दी जाती है इंटरेस्ट की वो 2 लाख रुपए तक होती है, जबकि लेट आउट के केस में यहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। इट मींस आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया होता है वो आपको एज एन डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों समस्या आती है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस हो, तो वहां पर क्योंकि मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए की ही क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में लेट से 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2 लाख रुपए की तो डिडक्शन सेक्शन 24B में क्लेम हो जाएगी। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 1 लाख रुपीज, तो जो बाकी 1 लाख रुपए हैं उसका क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जो रिमेनिंग 1 लाख रुपए हैं ये भी आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट की तरह से ही दिए जाते हैं। हालांकि इसमें आपको इंटरेस्ट के नाम पर तो डिडक्शन नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये जो बचे हुए 1 लाख रुपए हैं इसको आप अपने उस पर्टिकुलर हाउस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हैं। सो इन फ्यूचर जब आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे और वहां पर आप अपनी कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करेंगे तो आपके कैपिटल गेन को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आपने एक्चुअली में उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया था या जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही थी उसको बढ़ा दिया जाएगा विद दैट इंटरेस्ट पोर्शन जो कि पहले आपको अलाउ नहीं हो पाया है अंडर सेक्शन 24B। तो ऐसे में आपके लिए ही फायदा है। इन फ्यूचर जब आप उसको सेल करेंगे तो वहां पर आपका कैपिटल गेन कम कैलकुलेट होगा, बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस इंटरेस्ट के अमाउंट से बढ़ा दिया गया होगा। आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।